महात्मा गंगा के पास पहुंचती है। गंगा के पास पहुंचने के बाद वो महात्मा कहते हैं कि हे गंगे, तुमने सब लोगों के पापों को अपने सीने में लगा लेती हो और लोगों को पवित्र बनाकर भेज देती हो। इतने सारे पाप तुम क्या करती हो? तो गंगा ने सुंदर सा जवाब दिया कि मैं अपने सारे पापों को, लोगों के द्वारा दिए गए जितने भी पाप हैं, उसको मैं बहाते बहाते समुद्र में मिला देता हूँ और वो सारा पाप समुद्र में मिल जाते हैं। तब वो ऋषि महात्मा समुद्र के पास जाते हैं और समुद्र से पूछते हैं कि आपने गंगा के जितने भी पाप थे वो तो आप ले लिए, फिर वो क्या करते हैं? तो समुद्र ने भी यही बात कहा कि मैं जब सूर्य की ताप से गर्मी होकर भाप के रूप में आसमान में चला जाता हूँ और बादल बन जाता हूँ, वो सारे पाप बादल के पास चले जाते हैं। फिर बादल के पास में जब ऋषि मुनि पहुँचते हैं तो बादल से पूछते हैं कि आपने इतने पाप का बोझ लेकर कहाँ कहाँ भटक रहे हो और इसको क्या करते हो? तब उन्होंने, बादल ने कहा कि मैंने पुनः वापस इन सारे पापों को बरसात के रूप में धरती पर ही दे देता हूँ और धरती में लोग इस वर्षा से कुछ लोगों का संसार का जीवन यापन होता है और खेती बाड़ी होती है, धन उत्पन्न होता है, अन्न का उत्पन्न होता है। अब इस अन्न का उत्पन्न करने में जो किसान जो मेहनत करता है, उस मेहनत वाले अन्न को जिस लोगों ने भोजन ग्रहण करते हैं, जो मेहनत और ईमानदारी और सच्चाई से कम मेहनत करके जो अन्न को खाते हैं, उनको पाप से मुक्ति मिल जाता है। लेकिन जो पाप कर्म करते हैं, पाप आचरण करते हैं, उनको इस पाप के भागी वो बन जाते हैं। अब तो वह पुनः पाप बन जाते हैं, अर्थात पाप वापस जीवन में फिर वापस आता है। अर्थात तुम जो करते हो वही तुम्हारे पास वापस आता है। यही जीवन की लीला है। इसलिए नेक दिल इंसान बनो और पाप कर्मों से दूर रहो। एक सच्चा इंसान, एक भक्ति के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं, मगर भक्ति मार्ग में आओ। और इस भक्ति मार्ग में आने का 3 रास्ते हैं। शुद्ध शाकाहारी भोजन करो। नंबर 2, कर्म अच्छा करो, कर्म पर ध्यान दो गीता के अनुसार। और तीसरा, मेहनत करो ईमानदारी से और ज्ञान से मेहनत करो। सफलता तुमको निश्चित मिलेगी और इसी में पुण्य का भागी बनोगे और जीवन में शांति परम सुखम, आरोग्यम परम सुखम का भागी बनोगे। दुनिया का 2 ही सुख है, परम सुखम आरोग्यम और परम शांति आत्मा से। यही परम सुख है। राधे राधे।